तो चलिए जेई मेंस का कुछ और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड माने डिफरेंशिएशन के कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना कितना ज़रूरी है। मैं शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से करिए ताकि आपका कैलकुलस चैप्टर तो आसानी से निपट ही जाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखा हूँ, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी कितना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कौन सा यूज़ हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको हम सॉल्व कराएंगे। ये आया है कब? जेई मेन 2022 के जनवरी, शायद जनवरी में आया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। देखिए इसीलिए बोला छोटी छोटी गलतियां जो आप लोग करते हैं जिससे क्वेश्चंस को आगे कैसे करें, है ना, वो दिक्कत हो जाती है। इसमें दिया है वाई अल्फा इक्वल टू √2 न्यूमरेटर में टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा पर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। अल्फा बिलोंग्स टू लिमिट कितना 3π/4 ऑफ पाई, देन डिफरेंशिएट फाइंड करना है 5π/6 पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करना है। जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन हैं, लगातार मैं आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स के तहत अपलोड करते जा रहा हूं बनाकर। कल वीडियो अपलोड नहीं हुई किसी कारणवश, तो रिकॉर्ड ही नहीं पाया। क्वेश्चन तो काफ़ी बताया कर 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाया, मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर टेन अल्फा कॉट अल्फा दिया उसको ब्रेक करिए, आप लोग भी करिए। साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, देखिए मेरे साथ करते चलिए, कितना गलत होगा वहाँ देख लेना। साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है सेक स्क्वायर अल्फा, और 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा क्या है। और यहाँ तक सब कर लेंगे अपन, उसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है और देखना है कि क्या रिजल्ट देता है, क्या रिजल्ट आप लोगों को देखता है। चलिए करते हैं, आप लोग भी करते चलिए। और तो सॉल्यूशन वाई अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये दिया 2, इसको मैं तोड़ता हूँ साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस, छोटे क्लास से आप करते आओ, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये अपॉन सेक स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 2 सबके साथ था कॉमन, यहाँ लिख देते हैं वाई अल्फ़ा इज इक्वल टू √2, और क्या हो जाएगा ये साइन बाई साइन, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस का 1 हो जाएगा। एलसीएम हम लेते हैं कितना, सेक अल्फ़ा इंटू कितना हो जाएगा कॉसेक अल्फ़ा। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो ये सेक अल्फ़ा और एक कॉस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। सेक अल्फ़ा और कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है 1। 2 ये इन सब के साथ था, सेक स्क्वायर अल्फ़ा के साथ भी था, ऐसा। तो क्या हो जाएगा 2, क्या बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉसेक अल्फ़ा प्लस कॉसेक अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक कर डाले आप लोगों सभी ने। यहाँ तक सभी ने कर डाला, अब इसको और सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये कॉसेक अल्फ़ा को मैं चेंज कर देता हूँ, तो हो जाएगा 2 कॉट अल्फ़ा, इसको तोड़ देता हूँ प्लस 1 प्लस, देखिए सोचना है आपको, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा कॉट अल्फ़ा और कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए ये जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ ये किसी फार्मूले में आ रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b², अगर ये 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ गया आपका 1 प्लस, देखिए कितना आसान हो गया ये। तो वाई अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा 1 प्लस कॉट अल्फ़ा। यहाँ कंडीशन भी देखनी है कि वाई अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। इसमें आपको इसीलिए लिमिट क्या है देख कर रखा है।
ठीक है, 1 प्लस कॉट अल्फा हो गया। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन कर दूँ इसका dy बाई डी अल्फ़ा, ठीक है, तो कॉट अल्फ़ा का माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसमें देखना है कि इसकी वैल्यू को मैं निगेटिव लिया, मान लो निगेटिव लिया, क्यों लिया, अब उसको अपन चेक करते हैं। देखिए आपका लिमिट क्या दिया है, लिमिट दिया है अल्फ़ा बिलोंग्स टू 3π/4 से पाई। तो हमको देखना है कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू कितना हो रहा है, 3π/4 अल्फ़ा। तो मैंने इसके लिमिट दिया है, कितना दिया है, 3π/4 लेस देन अल्फ़ा लेस देन कितना दिया है, पाई, ठीक है। अब कॉट लगा देते हैं, अब फिर 1 प्लस है ना, फिर कॉसेक अल्फ़ा लगा देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये मैंने जो निकाला है प्लस में है कि माइनस में है, फिर उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ ले लो कॉट, ये देखो लिमिट चेंज करना बड़ा आसान है, लेस देन कॉट अल्फ़ा लेस देन कॉट पाई। तो कितना हुआ है, कॉट पाई का इनफाइनाइट होता है कि नहीं, और 3/4 का कितना होता है, -1 होगा कि नहीं। अब इसको मैं उल्टा कर दूं, -1 इज लेस देन, है ना, और कितना होगा, कॉट अल्फ़ा लेस देन -पाई, क्लियर। तो कॉट अल्फ़ा इज लेस देन होगा कितना, कॉट अल्फ़ा इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -1, कॉट अल्फ़ा इज ग्रेटर देन -1, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉट अल्फ़ा इज लेस देन 1 हुआ, सॉरी ये 0 आ गया, इधर आ गया 0 आ गया। तो इसलिए मैं कॉट अल्फ़ा की वैल्यू 0 से कम होगी तो क्या मैंने लिखा, निगेटिव। लिमिट क्या दिया था, 3π/4 से पाई। अब कॉट ले लिए हम, कॉट लेने के बाद हमको क्या भी लिए, माने इसको मैं ग्रेटर देन कर सकता हूँ, है ना, कॉट 3π/4 ग्रेटर देन कॉट पाई और ग्रेटर देन -पाई, तो कॉट अल्फ़ा इज लेस देन -1, तो कॉट अल्फ़ा + 1 लेस देन 0। इसको मैं डिटेल एक बार और वीडियो करके बता दूंगा कैसा है। तो कॉट dy/dx वाई अल्फ़ा इक्वल टू कितना है कि -1 प्लस कॉट अल्फ़ा। जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, यही चीज़ बस यहाँ तक मेन था और कोई दिक्कत नहीं। तब अल्फ़ा की वैल्यू को हम यहाँ पर कह के पुट कर देते हैं, ठीक है। तो dy/d अल्फ़ा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर 5π/ कितना दिया है, 6। तो कॉसेक स्क्वायर 5/6 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखिए कितना आसान है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। सबसे पहले हमें इसको क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में सॉल्व किए तो हमको आया 1 प्लस कॉट अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस कॉट 1 प्लस कॉट अल्फ़ा। लिमिट दी हुई है 3π/4, तो 3π/4 लेस देन अल्फ़ा लेस देन पाई, तो कॉट लिए हम, तो -1 इज ग्रेटर देन कॉट अल्फ़ा माइनस पाई। अभी कंडीशन इसकी हमको आ गई कितना, -1 प्लस कॉट अल्फ़ा, जिसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो हमको पॉजिटिव वैल्यू आई। आने के बाद हम उसकी वैल्यू देखिए, इसमें -4 +4 सब कुछ दिया है, आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो इसकी वैल्यू -1 4 करके आएंगे, आप पूरा किए कराए क्या हो, पानी फिर जाएगा। इसलिए जो लिमिट दिया है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो दी है उसको आपको अल्फ़ा बिलोंग्स टू किया जाए 3π/4 और 5 से करना है। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चंस और देखते हैं जो कि जेईई मेन का ही क्वेश्चन है। इसको जब तक आप लोग कॉपी करिए, उतारिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड पर लिखा है। देखिए ये बिल्कुल 11th का क्वेश्चन है, फाउंडेशन। बोल रहा है कि d2i इक्वल टू कॉट इनवर्स √3 cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस √3 sin x। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने काफ़ी सारे कराए हैं स्कूल लेवल पे, और जितने भी आपके रेफरेंस बुक से शर्मा आर डी शर्मा जो भी है, एनसीईआरटी के भी बुक में ही होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम cos x को डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करते हैं। चलो डिवाइड करते हैं। सॉल्यूशन ये भी जेईई मेन 2019 का है। तो 2y इज इक्वल टू
क्या होगा, कॉट इनवर्स। जब हम डिवाइड करेंगे, नोमिनेटर का cos x से डिवाइड करेंगे, cos x कट जाएगा, √3 प्लस 10x हो जाएगा। एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो cos x बाई cos x कितना हो जाएगा, 1 माइनस √3 10x। लग रहा है आपको क्या आ जा रहा है? ठीक, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये आपको फार्मूला हो गया। ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है 10 में, 60 डिग्री, 10 60 डिग्री मैंने 10π/3। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरा डिटेल में बता देते हैं। कॉट इनवर्स 10π/3 प्लस 10x और 1 माइनस 10π/3 इंटू 10x होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 10π/3 प्लस x। उसके बाद 12th वाले, आप लोग बैठे हैं 12th वाले, 11th वालों को मैं इसलिए बैठा रहा हूँ कि आप लोग बेस देखिए। एक्चुअल में 12th में ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसका भी फार्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिख रहा है, 2y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, और ये हो जाएगा 10 कितना हो जाए, 10a प्लस बी है, क्या हो जाएगा 10a प्लस बी। इट मीन्स दैट क्या हो जाएगा 10x प्लस π/3। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब अपन पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस, है ना, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 और sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये सब क्वेश्चन हमने देखा था। तो एक फार्मूला लिखता हूँ मैं, tan इनवर्स t या p कर दो प्लस cot इनवर्स p इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो इसको हम क्योंकि किस फॉर्म में चेंज करना है, 10 के फॉर्म में, तो यहाँ लिख दोगे cot इनवर्स p इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स p, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। क्या है हमारे पास, cot इनवर्स है ना 10x प्लस π/3, तो इसको हम लिख देंगे क्या, π/2 माइनस tan इनवर्स 10x प्लस π/3, है ना, कॉट के फॉर्म में है ना, ये पूरा कॉट के फॉर्म में है। ये cot इनवर्स p के जगह इसको पूरा रख देते हैं। मैंने तोड़ के बता सकता था, लेकिन IT में सब तोड़ोगे तो क्या मतलब है। 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स और 10x प्लस π/3, है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो tan इनवर्स 10 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू π/2 माइनस, ये होल स्क्वायर देखते रहिएगा भाई, x प्लस π/3 का होल स्क्वायर, ये सब होल स्क्वायर है। देखिए tan इनवर्स है p प्लस cot इनवर्स p इक्वल टू π/2, तो cot इनवर्स p इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स p क्या है, x प्लस π/2। तो cot इनवर्स ये पूरी की जगह हम क्या रख दिए हैं, tan इनवर्स 10x प्लस π/3, tan इनवर्स और 10 कैंसिल हो गया, हमको ये बच गया। अब चूंकि स्क्वायर के फॉर्म में है ना, और ये स्क्वायर के फॉर्म में, अब इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। कोई डाउट, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2y इज इक्वल टू, अब देखिए π/2 माइनस 3 कितना होगा, 3π माइनस 2π अपॉन 6 होगा ना, तो π/6 ये हो जाएगा π/6 माइनस x। जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 2 और π/6 माइनस x इंटू -1 हो जाएगा ना। अब अपने को क्या फाइंड करना है, dy/dx, तो निकाल सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल कर दो, तो dy/dx इज इक्वल टू π/6 का कितना होगा, 0 और -1, ठीक है। और यहाँ पर -1 ऑलरेडी पहले से था, नहीं ये तो हो गया है डिफ्रेंशिएशन, हाँ डिफ्रेंशिएशन तो हो गया। तो π/6 माइनस x माइनस π/6,
आंसर बताओ जी। ये डबल डिफरेंशिएशन का था। तो ये था सिंपल सा एक क्वेश्चन, आपको x माइनस पाई बाई 6 आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बस ही अगली वीडियो में। 2 क्वेश्चन आज मैंने कराया और काफ़ी ईजियर क्वेश्चन थे। आज 10 तारीख हो गया, 5-7 दिन 10 दिन बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या किए, cos x से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हमको क्या आ गया, √3 + 10x 1 माइनस √3 10x। तो ये आ गया 10 पाई बाई 3 का 10 a + b का फार्मूला आ गया 10। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। तो cot इनवर्स पूरे को हम लिख दिए पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 10x प्लस पाई बाई 3। एक फार्मूला होता है tan इनवर्स 10x इक्वल टू ओनली x बचता है। तो सिर्फ ये बचा हमारे पास। सब्ट्रैक्ट किए पाई बाई 6 माइनस x, डिफ्रेंशिएट कर दिए, आंसर आ गया। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही अट्रैक्टिव जेई मेंस और एडवांस अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, जिसको ईजियर मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं जाइए कि कितना जेई मेंस में अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी आसान होगा। बस फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट, बेस ये सब क्लियर रखना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, शेयर करते जाएं बच्चों को, ताकि फ़ायदा हो सके।